और मौसी बाड़ी से अपने घर लौटेंगे भगवान जगन्नाथ। अपने भाई बहन के साथ घर लौटेंगे भगवान। 9 दिनों के बाद मौसी बाड़ी से भगवान जगन्नाथ लौट रहे हैं और इस दौरान मौसी बाड़ी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ सहयोगी आयुष जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आयुष, मौसी बाड़ी से आज भगवान अपने घर लौटने वाले हैं, उत्साह दोगुना नजर आ रहा है। और आज देखिए जिस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस दिन भी मौसम वाकई कुछ ऐसा ही था जो हर साल देखने को मिलता है। जब भी रथ यात्रा होती है इंद्रदेव जरूर प्रसन्न होते हैं, बारिश होती है। उस दिन भी बारिश हुई और आज घुरती रथ है, आज भी बादल मंडरा रहे हैं और हल्की फुहारें नजर आ रही हैं। जी आरती, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दें कि ये इतिहास, ये परंपरा लगभग 331 वर्षों से चली आ रही है। 1691 में इसकी नींव रखी गई थी और भगवान श्री जगन्नाथ को बता दें कि विष्णु का रूप माना जाता है। ऐसे में इंद्रदेव की उपस्थिति होना कहीं ना कहीं लाजमी है। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मौसी बाड़ी की, जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ भाई बलभद्र और जो बहन सुभद्रा के साथ जो है यहाँ पर आतिथ्य के रूप में है, प्रवास के रूप में है। और देखिए, समय तकरीबन 12 बजने को है, दोपहर जो है वो पूरा होने को है, दोपहर काल आने को है। ऐसे में जो पट है वो देखिए बंद नजर आ रहा होगा। देखिए आरती, हालांकि देखिए तांता जो भक्तों का है, श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो नीचे तक है, एक लंबी कतार लगी हुई है। जिला प्रशासन और अब आपको बता दें कि हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सबको समझाया कि जो अभी भगवान जब तीनों विग्रह जब रथ पे विराजमान हो जाएंगे तब जो है आप ये आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूसरी ओर हम तस्वीर दिखाएंगे आरती की, देखिए फिर से जो है रथ की साज सज्जा हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि 1 जुलाई यानी द्वितीया था, ये चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन जो है भगवान श्री जगन्नाथ अपने जगन्नाथपुर धाम से जो है मौसी बाड़ी पहुंचते हैं। साज सज्जा हुई थी, मंदिर कह सकते हैं कि भव्य रथ का निर्माण हुआ था, फिर से उसे सजाया जा रहा है और सजा के ही जो है तकरीबन जो समय बताया गया है आरती, वो तकरीबन 3 बजे का समय है, जब श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के बाद जो है भगवान के तीनों विग्रहों को जो है इसके मंदिर कह सकते हैं भगवान को रथारूढ़ किया जाएगा और उसके बाद जो है कुछ स्त्रियां हैं वो पूजा करेंगी और 4 बजे तकरीबन जो है भगवान श्री जगन्नाथ मौसी बाड़ी से जो सामने का आपको बता दें जो भव्य मंदिर है, मैं एक तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहूँगा आरती की। मैं जो देख पा रहा हूँ श्री मौसी बाड़ी की तस्वीरें, मैं भगवान श्री जगन्नाथ का जो भव्य मंदिर देख रहा हूँ, जगन्नाथ धाम देख रहा हूँ, भव्य आपको जो रथ देख रहा हूँ, तमाम तस्वीरें एक ही नज़र में है आरती। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। साथ ही साथ आपको बता दूं आरती कि आज जो है भगवान श्री जगन्नाथ आज की जो तिथि है बेहद महत्वपूर्ण ऐसे भी है क्योंकि आज जो है एकादशी है, जो देवशयनी एकादशी होता है। इसके बाद जो हिंदू धर्म के अनुसार जैसा ऐसा माना जाता है कि आज के बाद जो कल की तिथि होगी वो चतुर्मासा में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में कोई भी 4 महीने तक कोई भी हिंदू मतलब कह सकते हैं कि शुभ कार्य नहीं होते। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास। और साथ ही साथ आपको बता दिया आरती कि जो रथ का घूर्ती मेला का आयोजन है ये 10 दिनों का जो आयोजन, हालांकि ये 9 दिनों का आयोजन होता है, लेकिन अगर गिना जाए आज घूर्ती मेला के साथ 10 दिनों का ये आयोजन होता है। और इसमें जो कह सकते हैं निचले का तबका है, जो आम लोग हैं, जो महामारी में, वैश्विक महामारी में सबसे ज्यादा जो है उनको जिन पे असर पड़ा था, उनकी भरपाई हुई, उनकी राहत मिली है। देखिए, चारों ओर लगभग आपसे 2 से 3 हजार दुकानें लगी हुई हैं और 2-3 हजार दुकानों में लगभग रोज 50 हजार पहुंच रहे हैं, मेले का लुत्फ उठा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, मनोरंजन हुआ। तो एक बड़ी राहत और कहीं ना कहीं भगवान श्री जगन्नाथ का आगमन जो है वो शुभ हुआ और सबकी झोली भरी। देखिए तस्वीरें, देखिए आज भी मेले में हालांकि मौसम अनुकूल है, हल्की
हल्की बारिश, हल्की धूप है और खरीदारी करते लोग नजर आ रहे हैं, झूले में झूलते नजर आ रहे हैं। मैं एक तस्वीर देख रहा था तभी आरती, जब मैं आपको बता दूं, मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा था। हल्की जो भीनी बारिश के बीच में जो आपको बता दें झूले का लुत्फ लेने का जो मजा है आरती, मैं भी ललक उठा कि मुझे भी घूमना है। हालांकि मेरी ड्यूटी है कि मैं जो अपनी दर्शकों को जो है तस्वीरें दिखा सकूं। तो आज की ये तस्वीर भगवान श्री जगन्नाथ के मौसी बाड़ी के प्रस्थान पे, हालांकि इनकी वापसी होगी अपने धाम पे। और देखिए एक और रीति रिवाज है आरती, मैं आपको बताना चाहूंगी। भगवान श्री जगन्नाथ के जो जगन्नाथ धाम है उसमें श्री लक्ष्मी भी विराजमान है। ऐसे में वो भी आना चाहती थी लेकिन वो नहीं आती है। ऐसे में एक जो विधि है वो विधि कहता है कि यहाँ से भगवान श्री जगन्नाथ जब जाएंगे उनकी महाआरती होगी और महाआरती के पूर्व जो है श्री लक्ष्मी को मनाया जाएगा ताकि वो जो है उनको प्रवेश करने की अनुमति दे। तो ऐसे में ये जो विधि कार्य भी पूरे किए जाएंगे आरती। बिल्कुल। और देखिए इन सब के अलावा आयुष, ये अनुष्ठान, ये विधि विधान, ये पूजा पाठ, इन सब के अलावा अगर इस बार हम रथ यात्रा या फिर रथ मेला को देखें तो ये एक और तबका है जो जिनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया। वो हैं जो इस रोजगार से जुड़े, इस दौरान रोजगार से जुड़े। आप देखिए कोविड काल में पिछले 2 साल में कई लोग जो सिर्फ भगवान की ओर निगाहें लगाए बैठे थे कि कब ये काल खत्म होगा, जब उनका रोजी रोजगार वापस लौटेगा। और इस बार देखिए रोजाना जो आंकड़ा सामने आया है कि 50,000 लोग इस मेले में पहुंचे और जो लोग इस दौरान रोजगार से जुड़े थे उन्हें अच्छी खासी कमाई हुई, उनका रोजगार चल पड़ा और ये उनके साल भर की कमाई। जी देखिए आरती, ये तो महज आकलन है कि 50,000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। ये आकलन मैं कहता हूं कि बहुत कम होगा। देखिए आरती, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि आप जिसकी बात कर रहे थे निचले तबके की, गरीब तबके की, वो आम तबके की जो लोग रोजाना कमाते खाते हैं या कहें उनके पास बहुत बड़ी जो मोटी पूंजी नहीं होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं छोटी पूंजियों पर निर्भर रहते हैं, कमाते खाने लोग हैं। ऐसे में उन्हें 2 साल उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ी थी और जो भी उनके कह सकते हैं बचाए हुए पैसे या फिर कर्ज के तौर पे उन्होंने लेकर जो है अपना जीवन यापन 2 सालों तक किया था, उसकी भरपाई श्री जगन्नाथ के आगमन से हुआ। आरती देखिए जो तस्वीरें हैं ये उन लोगों की है जो छोटे मोटे दुकानदार हैं। देखिए एक महज एक तिरपाल लगाकर अपना रोजगार कर रहे हैं और खरीदार भी आ रहे हैं, उनके जो बनाई हुई चीजें या कह सकते हैं स्वरोजगार से जुड़ी हुई चीजें को खरीद रहे हैं। चावल के दाने पर नाम हुआ, साथ भविष्य देखने वाली चीजें हो गई, झूला का आनंद हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें झारखंड का जो व्यंजन है वो तमाम व्यंजन यहाँ परोसे जा रहे हैं, वो तमाम संस्कृति यहाँ नजर आ रही। कई जो है पारंपरिक वेशभूषा में पहुंच रहे हैं। और ये मेले की खास बात यहाँ पर है कि यहाँ पे पहुंचने वाले लोग बेहद ही, आप बता दें आपको, आम लोग होते हैं आरती, और उनके मन में जो उत्साह उमंग होता है वो देखते बनता है कि बस एक झूले से, एक महज छोटे मोटे जो मनोरंजन के साधन से उनका मन कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो सबसे ऊपर होता है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 2 सालों की भरपाई है वो श्री जगन्नाथ के आगमन से हुआ है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह के आयोजन को, जिस तरह से सरकार ने, आपको एक बातें गौर करने वाली आती कि 24 जून को जो है भगवान श्री जगन्नाथ के मेले की अनुमति मिली थी। इसके पूर्व 2 जून को जो पूर्व उपायुक्त जो रहे हैं छवि रंजन उनके द्वारा एक आदेश जारी हुआ था कि मेले का आयोजन नहीं होगा। हालांकि एक जनहित याचिका भी दाखिल गई थी अधिवक्ता धीरज कुमार के द्वारा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पहुंचा, सरकार ने इस पर विचार विमर्श किया और 24 जून की तिथि को ये तय हुआ कि मेला का आयोजन होगा। और महज 7 दिन, क्योंकि 1 जुलाई का समय, 1 जुलाई की तिथि जो मुकर्रर थी कि भगवान श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर मौसी बाड़ी आएंगे, तो महज 7 दिन में ये आयोजन पूरा हुआ। और ये भव्य मेला जो विगत तस्वीरें हम लगातार 10 दिनों से दिखा रहे हैं, तो भव्य मेला का आयोजन महज 7 दिनों में पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये परंपरा है आरती जो लगातार 331 वर्षों से चली आ रही है। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने जिसकी नींव रखी वो परंपरा लगातार चली आ रही है। देखिए अभी भी पट बंद है, लेकिन जो श्रद्धालु की जो कह सकते हैं उनके में जो श्रद्धा है, जो श्रद्धा भाव है, उसके लिए वो लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो है। हालांकि देखिए थोड़ी राहत दी गई है आरती, जो कहते हैं ना कि अगर अंतिम समय है तो आप अगर लगे हो तो भगवान दर्शन दे ही देंगे। और देखिए थोड़ी सी
माफ कीजिएगा जी आयुष, चलिए अगर ये पूजा पाठ, ये विधि विधान, ये तमाम जो अनुष्ठान है आज संपन्न हो रहे हैं, तो एक और तबका भी था जिसे इंतजार था 2 सालों से कि ये आयोजन हो, उनके रोजी रोजगार का जरिया वापस लौटे। तो ये तमाम चीजें यानी भगवान आए, पधारे और देखिए सारी चीजें वापस सामान्य होने लगी। उम्मीद ये की जानी चाहिए, ये भगवान से कामना की जानी चाहिए कि अब एक चीज जिसके लिए किसान तरस रहे हैं, क्योंकि मॉनसून की अच्छी बारिश नहीं हुई है, तो भगवान जगन्नाथ से ये कामना कि अच्छी बारिश हो, मॉनसून अच्छे से बरसे और जो खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं वो दरारें सिमटे, ताकि खेत खलियान लहला उठे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आयुष आपका, और मौसी बाड़ी से ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज घुरती रथ यात्रा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।